नमस्कार, आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। मैं हूं मदन लाल। पूरे भारत में एक सर्वे के अनुसार पता चला कि 23,49,000 HIV मरीज हैं, जिसमें 80,000 बच्चे हैं। इनकी ज़िंदगी सिर्फ दवा पे टिकी हुई है। अगर इनको दवा टाइम से मिल जाए तो ये ज़िंदगी कुछ और दिन जी सकते हैं, और सरकार से मदद इनको नहीं मिल रहा है, इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं इन लोगों से बात करूँगा, आखिर इन लोगों की कितने दिन से दवा नहीं मिला है और क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसके बारे में। 2002 में हमें मालूम पड़ा था। अस्पताल में गया, वहाँ पे बहुत सारी जांचें हुई। जांच होने के बाद जो है 2007 में मेरी दवाइयाँ स्टार्ट हो गई थी। 2007 से अभी तक मैं दवाई ले रहा हूँ। 2007 से मैं दवाई ले रहा हूँ। और मैं एक संस्था में चलाता हूँ, संस्था में काम करता हूँ। इसका नाम दिल्ली नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव पीपल है, जो HIV पॉजिटिव की संस्था है। इसमें संस्था में काम करने वाले सारे पॉजिटिव लोग हैं, चलाने वाले सारे पॉजिटिव लोग हैं। और इस संस्था का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी HIV पॉजिटिव व्यक्ति है उसकी समाज के मुख्य धारा में रहे, उसको अच्छे से दवाई मिले, उसको जो है समाज में कोई भेदभाव का सामना न करना पड़े। इस तरह से हम काम करते हैं। HIV की मेडिसिन होती है, वो ज़िंदगी भर खानी होती है, लॉन्ग लाइफ खानी होती है। वो दवा को हम कभी बंद नहीं कर सकते। एक बार स्टार्ट हो गई है उसको हम बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक दवाई है डोल्टोग्राविर 50 mg में है तो, और एक दवाई लोपनाविर रेटनाविर है तो दवाई है। ये दवाइयाँ जो है 5 महीने से करीब, अगर मैं बात करूँ हरियाणा, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, आसाम, बिहार, ऐसे कई स्टेट हैं जहाँ पे इन दवाइयों का 5 महीने से शॉर्टेज चल रही है या कहीं कहीं पर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है तो। अच्छा, इसके लिए और दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली में भी 10 जुलाई से ख़त्म हो गई थी तो। और या तो ख़त्म हो गई थी कहीं कहीं पर, या कहीं से 5 दिन के लिए मिल रहा था, कहीं पर 10 दिन के लिए मिल रहा था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे जो और भी स्टेट के जो एक्टिविस्ट हैं, वो अपने अलग अलग स्टेट के जो हायर अथॉरिटी है उन लोगों से संपर्क किया, उसको ईमेल लिखा, चिट्ठी लिखा। चिट्ठी लिखने के बाद में जो करीब 5 महीने का समय गुजर गया, लेकिन ये हमारे लोग का समाधान नहीं हो पाया। तो समाधान नहीं होने के कारण जो है, जब देखा कि दिल्ली में भी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, दिल्ली के लोग भी ज़्यादा ठोकरें खा रहे हैं और उनको जो है हर सिर्फ 5 दिन की दवाई दीजिए या कहीं पर बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तब हम लोगों ने जो है 21 जुलाई को जो है यहाँ पर हम लोग धरने पर बैठे हैं। और धरने पर बैठने के बाद जो है करीब 5 राउंड की बातें हो चुकी हैं। उन लोगों से हमने बताया है और उन लोगों ने खुद इस बात को माना हुआ है कि करीब 50,000 से ज़्यादा लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, या तो कहीं कहीं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, या कहीं पर 5 दिन की मिल जा रही है, कहीं पर 10 दिन की मिल रही है। तो इन्होंने हमें से आश्वासन दिया हुआ है कि हम काम कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी दवाइयाँ मिल जाएगी आप लोगों को। लेकिन जो है इन्होंने कहा कि दवाइयाँ शॉर्टेज होने के कारण जो इन्होंने हमें बताया खास करके कि इनका जो कोई टेंडर था तो वो टेंडर वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को चला गया था तो, इस वजह से दवाइयों की दिक्कत हो गई है तो। और इन्होंने नया टेंडर निकाला हुआ है, इसी वजह से दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं। तो हमारा कहना है कि जब आपके पास टेंडर फेल हो गया था तो जाहिर है हर कोई एक इमरजेंसी फंड होता है, ग्रांट होता है, जो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि हाँ, हमारे पास ही इमरजेंसी फंड था, ग्रांट था तो, और हमने हर स्टेट सेक्टर को दे दिया था और हमने बोल दिया था कि स्टेट सेक्टर अपने दवाइयाँ खरीद ले। लेकिन सच्चाई ये है कि नाको ने पैसा दिया स्टेट सेक्टर को, स्टेट सेक्टर ने पैसा दिया अपने ART सेंटर को। अच्छा, जिस स्टेट सेक्टर ने जो है अपनी जिम्मेदारियां निभाई, वहाँ पे दवाइयाँ कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ मैनेजमेंट किया गया है। लेकिन जहाँ पे जिस स्टेट सेक्टर ने जो है अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, और तो वहाँ पे दवाइयों की दिक्कत हो गई। 6 राउंड की बातें हो चुकी हैं। ये कह रहे हैं कि हम मैनेज कर रहे हैं। लेकिन अभी परसों की बात है, लास्ट राउंड हमारी बात हुई थी। इन्होंने कहा था कि जो है दवाइयाँ हर स्टेट में पहुँच गई हैं, तो दवाइयाँ कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम अपने साथियों से बात करते हैं। लेकिन कल की रिसेंट मैंने हरियाणा से भी, यूपी से भी, बिहार से भी, आसाम से भी मैंने रिपोर्ट मंगाई है। अभी कहीं पे कोई दवाइयाँ नहीं दी जा रही हैं, ये सब चोचलेबाजी की जा रही हैं और जो है हमें बरगलाया जा रहा है ताकि अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर सके। लेकिन हमारा उद्देश्य यही कहना ये है, हमारे लोगों का हाथ खाली है, हमारे लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमें दवाई दे दीजिए, हम आपको थैंक्स बोलकर चले जाएंगे। यहाँ पे 5 से 6 महीने हो गए, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, शॉर्टेज चल रहा है दवाइयों का। क्या बोला गया? कभी 10 दिन की, कभी 5 दिन की, कभी 8 दिन की, ऐसे कभी 3 दिन की, इस तरह से दवाइयाँ मिल रही हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपको HIV कैसे पता चला कि मैं HIV हूँ? मैं पहले 2010 में मैं बहुत बीमार रहती थी और मेरा लूज मोशन, वोमिटिंग, फीवर मेरा कंटिन्यू था, ठीक नहीं हो रहा था। 6 मंथ हो गए थे, तो टेस्ट कराया था, टेस्ट में आया। आपके फैमिली में और भी कोई है इससे? मेरे हस्बैंड मेरे ड्राइवर थे। 2007 में उनका राइट हैंड पूरा कट गया यहाँ से, तो
हैदराबाद में उनका हाथ कटा था, वहीं से उनको बीमारी हुआ है। सर मेरी सैलरी बहुत कम है, 10,000 मेरी सैलरी है और मेरे को 8 दिन में ART सेंटर जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। इसमें मेरी नौकरी भी चली गई है। अभी आप बताइए मैं क्या करूं। DTG नहीं मिल रही, DTG अल्ट्राजाना भी और डोलो का भी। और ये दवाई HIV के लिए मतलब अनिवार्य है खाना? हाँ जी, ये दवाई ही हमारी ज़िंदगी है, इसी से हमारी सांसें चलती हैं। बच्चे मेरे अच्छे हैं, बच्चों को मेरे को कोई बीमारी नहीं है। 2 बेटी हैं, 2 बेटे हैं मेरे पास। आप कितने दिन से आप कर रही हैं? हम 7 दिन से 21 जुलाई से यहीं पे बैठे हैं, डे एंड नाइट। अभी तक तो कोई हेल्प नहीं है, बाकी हमारे सीनियर स्टाफ बताएंगे। आप सरकार से क्या अनुरोध करना चाह रही है? क्या हमें कम से कम 1 महीने की दवाई मिलनी चाहिए, और जब तक 1 महीने की दवाई नहीं मिलेगी हम नहीं जाएंगे यहाँ से। और मेरे घर में सबको पता है, मैंने कुछ भी छुपा के नहीं रखा, क्योंकि मैंने कोई चोरी नहीं की, कोई गलत काम नहीं किया। फिर मैं क्यों डर के रहूँ? मेरे बहन भाई भैया भाभी बहू बेटे मेरे घर में सबको पता है, सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि कुछ मेरे पड़ोसियों को भी पता है, मेरे पड़ोसी भी मेरे साथ बहुत फ्रैंकली रहते हैं, जैसे अदर के साथ रहते। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी से। क्या नाम आपका? मेरा नाम गांगोम जीना है। आप किस NGO से जुड़ी हैं? मैं दिल्ली नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव पीपल से जुड़ा हुआ हूँ। और आप इन लोगों के लिए किस तरह की हेल्प करना चाहते हैं? हम लोग मैं भी इस संस्था में जो अभी दाना कर रही है, लीड कर रही है ये प्रोटेस्ट को, उसके साथ काम करती हूँ। हम लोग भी पता है ये दवाई बहुत ज़रूरी है। ये दवाई नहीं है तो जो ये दवाई खा रही है ये उनको लाइफ को ख़तरा हो सकता है। और जो अभी दवाई जो शॉर्टेज तो चल रही है उसने दवाई ये खाना रोक दिया बिना ना मिलने की वजह से। देन ये दवाई फिर से वो खाए तो शायद वो दवाई फिर से ना काम करे, उसकी बॉडी में दवाई बदलना पड़ेगा। सो इसीलिए हमको जल्द से जल्द सिर्फ 5 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का मिल रही है, वो सबको दिक्कत हो रही है। और किसी को 2 दिन का दवाई नहीं मिल रही है, 3 दिन का दवाई नहीं मिल रही है। 2 दिन 3 दिन का दवाई छूटना का मतलब है उनकी लाइफ को खतरा। और जो 5 दिन का मिल रही है, ये 3 दिन का मिल रही है, 10 दिन का मिल रही है, वो उनकी काम जो प्राइवेट काम करती है या गवर्नमेंट का करती है, कौन सा व्यक्ति हर 5 दिन कौन छुट्टी ले सकता है। सो कम से कम हम लोग डिमांड कर रही है नाको से कम 1 महीने का। अभी फिलहाल नाको ने 3 महीने के देने लगी, 2 महीने का देने लगी, फिर शॉर्टेज होने की वजह से 2 दिन का दे रही, 5 दिन का दे रही है। बट हमारा डिमांड है 3 महीने का मत दो, अभी दवाई नहीं है तो 2 महीने का मत दो, कम से कम 1 महीने का तो दो। ये हमारा डिमांड है। अच्छा, ये दवा क्या इंपोर्ट करती है क्या सरकार बाहर से? नहीं, ये इंडिया बनाती है, भारत बनाती है। भारत जो ARV जो PLHIV का दवाई है ये सबसे ज़्यादा भारत में बनाती है। भारत दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करती है। ये उन लोग का सिस्टम में ये बोल रही है टेंडर फेल हो गई, ये हो गई है। मीन्स गवर्नमेंट ने ये दवाई खरीदने में थोड़ा उन लोग का टेक्निकल फेलर होगा वो। बट हम लोग वो मानती नहीं है, फेलर हो कुछ भी हो, हमको तो दवाई मिलना चाहिए। किसी की लाइफ कोई गारंटी सी जो भी ये बीमारी से जूझी हुई है ना जूझे, किसी का लाइफ कोई गारंटी दे नहीं सकती। बट ये दवाई खाएगा तो लंबे समय तक एक ऐसे नॉर्मल इंसान जीता है ना, वो ऐसा ही जी सकती है। इनको दवा टाइम से अगर नहीं मिलता है तो इनकी ज़िंदगी खतरे में हो सकती है। मैंने बात किया, आपने देखा होगा। बने रहिए मोजो स्टोरी के साथ। मैं हूं मदन लाल। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.